विक्षेप जब होगा तब दुख होगा। और विक्षेप किसकी शक्ति है? अज्ञान की। और आवरण किसकी शक्ति है? ये भी अज्ञान। तो अज्ञान अपनी इन दो शक्तियों के साथ काम करता है। अर्थात जब हम ये कहें कि किसी के मन में अज्ञान है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसके मन में आवरण भी है और विक्षेप भी है। आवरण मतलब कुछ पर्दा भी है और मन चंचल भी है। अब बहुत लोग कहते हैं दुख ना हो, हमें दुख ना हो, हमें दुख ना हो, पर वो जिन जिन चीजों से आसक्ति जोड़ के बैठे हैं ना, वो छोड़ने को तैयार नहीं। पर कहते सुख भी हो जाए। जब जब आप इच्छा करेंगे और इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक दुख होगा। तो लोग क्या कहते हैं? हमारा दुख दूर हो जाए। कैसे? भगवान हमारी मर्जी पूरी कर दो। अच्छा सच्ची बात बताना, तुम जहां भी आज तक गए, तुमने जो जो मांगा, क्या वो सब सब मिला? जब नहीं मिलता ना तो आदमी कहता है पता नहीं भगवान की मर्जी नहीं होएगी। जिसकी मर्जी हो ना वो भगवान हो ही नहीं सकता। माने अगर सो कॉल्ड भगवान में भी कुछ मर्जी आ जाए ना तो वो भी भगवान न रह जाएगा, वो भी जीव हो गया, फिर तो रोएगा बैठ के वो भी। तो भगवान तो हम कहते ही उसको है जिसमें कोई मर्जी नहीं। पर तुम अपनी मर्जी पूरी कराने चले गए। अच्छा मर्जी पूरी हो गई तो कहोगे भगवान की कृपा हो गई, और नहीं हुई तो दो बातें होंगी। या तो कहोगे भगवान है ही नहीं, और या कहोगे भगवान की ना हम पे पता नहीं क्या नाराजगी हो गई। अच्छा अगर भगवान किसी से नाराज हो जाता हो तो क्या वो भगवान है? वो तो इंसान हो गया। मन है ना, तो मन कभी राजी है कभी नाराजी है, कभी कोई अच्छा लगता है कभी कोई नहीं अच्छा लगता। अगर ईश्वर को भी कभी कोई अच्छा लगे और कभी कोई ना अच्छा लगे तो ईश्वर भी मुसीबत में पड़ जाए, उसको भी डिप्रेशन हो जाए, उसे भी स्ट्रेस हो जाए, वो भी फिर किसी गुरु को ढूंढेगा मेरे को स्ट्रेस मुक्त करो, मेरे जीव मेरी बात नहीं सुनते। विक्षेप तब जब मर्जी पूरी ना हो, और विक्षेप तब जब आवरण होता है। आवरण मतलब पर्दा, आवरण मतलब न जानना। कल क्या होगा मालूम नहीं। पंडितों के जाते हो, पंडित जी बताओ कल क्या होगा, पंडित जी बताओ कल क्या होगा। पर जिसे कल जानना ही नहीं है वो जाएगा पंडित के, वो कहेगा मुझे क्या लेना देना। हम आज भी अच्छे हैं अपने ज्ञान चिंतन से, हम कल भी अच्छे रहेंगे। शरीर का धर्म है, मर जाना वो मर जाएगा, आत्मा तो को मरती नहीं है। तो फिर मैं किसके लिए डरूं, किसके लिए भय करूं, किसके लिए फिक्र करूं, किसके लिए परेशान हूं। तो आप ज्ञानियों को किसी ज्योतिषी के पास बैठे हुए नहीं देखोगे। किसको पूछे, क्या पूछे? जिसके लिए सर्व संसार मिथ्या है वो क्या जाने कि कब तक जिएंगे। जिसने ये समझ लिया कि चैतन्य स्वरूप ही आनंद है और वह आनंद चैतन्य में ही हूं, वो किस सुख के लिए, किस चैतन्य, किस आनंद की इंतजार में वो बैठ के वेट करे कि कौन सी दशा लगेगी जब अच्छी अच्छी चीजें मेरे साथ होंगी। कब होगा ऐसा? विक्षेप मतलब कुछ चाहिए। हाँ, तो जब कुछ चाहिए तो समझो मुसीबत सिर पे आके पड़ गई। कुछ चाहना ही सजा, कुछ चाहो मत, चाहना छोड़ो,
निश्चिंत होके रहो। चाह करोगे तो दुखी रहोगे, चाह छोड़ी तो मौज में रहोगे। किस में रहना है आपको? बोलो, तुम चुनो, तुम चुनो। मौज में रहना है तो फिर इच्छा छोड़ दो। बहुत लोग मुझे मिलते हो कहेंगे जी बाकी तो सब ठीक है पर, बाकी सब ठीक है पर, everything is all right but this but kills you, kill the but। आवरण और विक्षेप ये अज्ञान की दो शक्तियां हैं। ये बहुत गहरी बात है, इसको पकड़ लीजिए। विक्षेप और आवरण। आवरण मतलब न जानना, मैं क्या हूं नहीं मालूम, क्या हो गया? आवरण। मन क्या है नहीं मालूम, आवरण। बुद्धि कैसे चलती है नहीं मालूम, आवरण। शरीर में प्राण कैसे काम करते नहीं मालूम, आवरण। शरीर कैसे बना नहीं मालूम, हो गया आवरण। तत्स्वरूप परमात्मा कहाँ है, क्या है, कैसे नहीं मालूम, हो गया आवरण। ये मन क्या मुसीबत है नहीं मालूम, हो गया आवरण।